शहर का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन, जहां दिन रात ट्रेनों की सीटी गूंजती रहती थी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 के कोने में पुराने अखबारों और एक फटे कंबल के सहारे सोने वाला एक लड़का हर सुबह सबसे पहले जागता था। उसका नाम अमन था। उम्र मुश्किल से 16 साल। उसके पिता प्लेटफॉर्म पर चाय और नींबू पानी बेचते थे। मां कभी थी ही नहीं, वह बीमारी से बहुत पहले चली गई थी। अमन की दुनिया वही स्टेशन था, भागती भीड़, रुकती ट्रेनें और सपनों से दूर एक कठोर सच्चाई। अमन का दिन पिता के साथ शुरू होता। चाय चाय की आवाज में वह कप धोता, गिलास जमाता और ग्राहकों की उलझी जिंदगी को चुपचाप देखता। पढ़ाई छूट चुकी थी। कभी कभी वह स्टेशन के बाहर लगी किताबों की दुकान के पास खड़ा होकर किताबों के कवर पढ़ लेता। उसके लिए वही शिक्षा थी, टूटी फूटी मगर जिंदा। एक शाम प्लेटफॉर्म पर ट्रेन लेट थी। एक बुजुर्ग यात्री, जिनकी आंखों में थकान के साथ सुकून था, अमन से बोला, बेटा, क्या तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है? अमन ने सिर झुका लिया। बुजुर्ग ने अपनी बैग से एक छोटी सी किताब निकाली, कड़ी मेहनत का विज्ञान, और मुस्कुरा कर दी, पढ़ लेना, कभी रास्ता दिखा दे। उस रात अमन सो नहीं पाया। स्टेशन की रोशनी में किताब के पन्ने उसके भीतर कुछ जगा रहे थे। अगले दिन पिता ने किताब देखी और बोले, पढ़ लिख कर क्या होगा, पेट तो काम से ही भरेगा। अमन चुप रहा। उसे लगा शायद पिता सही है। स्टेशन पर सोने वाले लड़कों के सपने भी क्या होते हैं। किताब उसने बैग में रख दी, जैसे दिल के किसी कोने में दबा दी हो। कुछ हफ्तों बाद स्टेशन पर एक स्वयंसेवी संस्था की मैडम आई। बच्चों को पढ़ाने का छोटा सा कार्यक्रम। अमन दूर खड़ा था। मैडम ने उसे बुलाया, आओ बैठो। उस दिन पहली बार किसी ने उससे पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो? अमन के होंठ कांपे। कुछ जो यहां से आगे ले जाए। मैडम ने मुस्कुराकर कहा, रास्ता तुम बनाओगे, हम साथ देंगे। अमन ने सुबह शाम पढ़ाई शुरू कर दी। स्टेशन की बेंच उसकी क्लासरूम बन गई। ट्रेनों की आवाज उसके लेक्चर। पिता नाराज थे, पर अमन ने काम छोड़ा नहीं। दिन में मेहनत, रात में पढ़ाई। पहली बार उसने तय किया, वह हार नहीं मानेगा। समय कठिन था। कभी किताबें भीग जाती, कभी रोशनी नहीं मिलती, दोस्त कम थे, मजाक उड़ाने वाले ज्यादा। स्टेशन का लड़का क्या करेगा, पर मैडम, किताबों वाला बुजुर्ग और एक चाय वाला दोस्त, यही उसकी ताकत बने। उसने ऑनलाइन फ्री कोर्स ढूंढे। मोबाइल पुराना था, पर जज्बा नया। 10वीं की परीक्षा का फॉर्म भरना था। फीस नहीं थी। अमन ने स्टेशन पर अतिरिक्त काम किया, रातें काटी। पिता ने पहली बार उसे चुपचाप पैसे दिए, बिना कुछ कहे। उस रात अमन समझ गया, विश्वास लौट रहा है। परीक्षा से एक दिन पहले पिता की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल, दवाइयां, डर। अमन टूट सा गया। उसने खुद से पूछा, क्या यही अंत है? रात को स्टेशन की ठंडी हवा में उसने वही पुरानी किताब खोली। एक लाइन चमकी, किस्मत को हराने का रास्ता हार न मानने से शुरू होता है। सुबह उसने परीक्षा दी, डर के साथ, पर पूरी ताकत से। परिणाम आया। अमन पास हो गया, अच्छे अंकों से। मैडम की आंखें भर आईं। पिता ने पहली बार उसे गले लगाया। स्टेशन वही था, पर अमन बदल चुका था। अमन ने आगे की पढ़ाई जारी रखी। स्कॉलरशिप मिली। उसने स्टेशन के बच्चों के लिए शाम की क्लास शुरू की। वही बेंच, वही रोशनी। लोग अब कहते, यही वो लड़का है। 1 साल बाद अमन को शहर की एक अच्छी संस्था में इंटर्नशिप मिली। पहली तनख्वाह से उसने पिता के लिए नई चाय की केतली खरीदी। स्टेशन पर खड़े होकर उसने ट्रेन की सीटी सुनी। अब वह आवाज डर नहीं, उम्मीद थी। अमन आज भी स्टेशन आता है। फर्क बस इतना है, अब वह सिर्फ चाय नहीं बेचता, हौसला बांटता है। वह बच्चों से कहता है, जहां सोते हो वही तय नहीं करता कि कहां पहुंचोगे, तय करता है तुम कितना चलते हो। कभी हार मत मानो। हालात चाहे जैसे हों, अगर इरादा अडिग हो तो किस्मत भी रास्ता बदल देती है।